बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है ब्लैक लिस्ट के हवाले से। कई दोस्त हैं जो कि ब्लैक लिस्ट के ज़रिए तरहील के ज़रिए हरूफ हो जाते हैं, पकड़ के उनको भेजा जाता है, तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है हमेशा के लिए और कुछ को लिमिट के लिए। और उसके अलावा जो खरूज व औदा छुट्टी पे चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, वो भी ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। सारे के सारे जो प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर सारी डिस्कस हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कंपनी या कफील जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके लिए हम वीज़ा भेज रहे हैं और आप सऊदी अरब वापस आ जाए। क्योंकि कई ऐसे सऊदी होते हैं, कंपनीज होती हैं जिनके पुराने पुराने मुलाजिम हैं और वो अच्छी तरह काम करते हैं, हर चीज़ उनको पता होता है हर चीज़। मगर क्या कहते हैं कि हाँ, उनकी ज़रूरत जब पड़ती है तो वो कहते हैं कि यार फिलहाल की जगह अगर ये होता तो ये अच्छा काम करता था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, तो अगर अब आप में से कोई भी ब्लैक लिस्ट है और सऊदी अरब वापस आना चाहता है तो इस वीडियो को लाजिम एंड तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे गलती कर बैठते हैं, बाद में कहते हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि अगर कोई ब्लैक लिस्ट किया जाता है लिमिट के लिए, यानी थोड़े वक्त के लिए या हमेशा के लिए, या खरूज औदा जाने के बाद वापसी नहीं आते, फिर 3-4 साल के बाद फिर वो वापसी आते हैं, तो खरूज औदा की और बात है। मगर जो ब्लैक लिस्ट है उसकी खुद मुख्तलिफ है। अगर आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है और आपका कफील वीज़ा भेजता है और आपको कहता है कि आप आ जाए, तो और एम्बेसी से आपकी जो वीज़ा स्टैंप नहीं होती है वापस आ जाती है, और कफील कहता है कि उधर जाके आप उससे मेरे राब्ता करवाएं, कनेक्ट करवाएं, तो ये मसला मैं हल कर दूंगा। और जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट पे भी आपको खुद लेने आऊँगा। तो बात करके वो एम्बेसी से मसला हल कर देता है, यानी मरहल जो ऑप्शन होता है वो लगा के वापस कर देते हैं। फिर कफील की तरह अगर मान लीजिए कफील ये एम्बेसी से बात करके भी आपका काम कर दे और एयरपोर्ट पे आप जब सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे एंटर करेंगे तो आपको वहां से वापस किया जाएगा। उधर आपका कफील कुछ नहीं कर सकेगा। बसूरत एक बात है कि अगर बहुत जान पहचान है और ऊपर ऊपर तक जैसे कहते नहीं है कि जान पहचान होती है तो दूसरी बात है, मगर तकरीबन यही है 100% में से यानी 90% वो वापस किए जाते हैं। अगर आपने खर्चा नहीं किया, सारा खर्चा कफील कहता है या कंपनी कहती है हम करेंगे, आप आ जाएं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। और उसके अलावा ये रिस्क ना ले। अगर हमेशा के लिए नहीं है, कुछ सालों के लिए आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट यानी किया गया है आपको, तो आप इस बात की उम्मीद छोड़ दें। तकरीबन अगर कफील या कंपनी आपकी पहुंच ऊपर तक है उनकी, यानी बहुत जान पहचानने वाली है, अगर कोई दोस्त गया है और वो कहता है कि मेरा कफील ये कर सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर मैं आपको रिकमेंडेड यही करूँगा को आप ये ना करें। अगर अपना खर्चा करके इतना पैसा बर्बाद करके अगर आपको फिर वो वापस कर देंगे तो आप के टेंशन और ये कर्जे की जो हालत कर्जा उठा के गए थे वो परेशान आपको कर देगा। क्योंकि ब्लैक लिस्ट तकरीबन जो लोग किए गए हैं और वो उनमें से तकरीबन 100 में से 1 या 2% ही होंगे जो सऊदी अरब के अंदर इंट हुए हैं। मगर यही बात मैं आपको बार बार कहूँगा कि अगर आप ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, अगर एम्बेसी से भी आपका कफील रब्ता करके या कंपनी कहती है कि हम आपको उससे बात बन जाती है, मगर एयरपोर्ट जो सऊदी अरब के अंदर ऐसे हज़ारे लोग हैं जो कि ब्लैक लिस्ट किए गए या जिनकी खरूज औदा यानी एक्सपायर हो चुकी है, फिर वो कोरोना की वजह से भी सऊदी अरब के अंदर इंटर नहीं हुए। अगर इंटर हुए तो उनको एयरपोर्ट से ही वापस किया गया। वो इसलिए कि खरूज औदा के बाद भी उसकी तकरीबन 3 साल की लिमिट होती है। 3 के बाद फिर जब उनका इकामा एक्सपायर होता है उसके बाद 6 माह बाद यानी 4 साल अगर लगा लीजिए, उसके बाद ही खरूज औदा वाले आ सकते हैं। मगर ब्लैक लिस्ट वाले तकरीबन वो उम्रा और हज के अलावा सऊदी अरब का अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ये थी आज की अपडेट जो कि खरूज औदा यानी ब्लैक लिस्ट के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप अपने दोस्त को भी इस बात को बताइए कि अगर आप ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, अगर आपकी कफील सारा खर्चा करता है या कंपनी,
तो ही आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो, और अपने खर्चे पे ऐसे दाखिल ना हो, क्योंकि ब्लैक लिस्ट वाले जो कि इधर कानून स्ट्रिक्ट यानी सख्त कानून है इधर, जो एक बार ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो वो तकरीबन, आप अगर फिर भी कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि किस तरह इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, तो आप ट्विटर अकाउंट पे जवाजात से ये पूछ सकते हैं, अपना जो सारा प्रोसेस है उनको बता सकते हैं, जो आपको लाजमी आउटपास बनाई होगी, आपको भेजा होगा, तो उसमें जो नंबर से है वो सारे नंबर्स, उनके ज़रिए आप उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, या 15 साल हो, या हमेशा के लिए हो, तो वो सारा ट्विटर पर ही आपको बता देंगे। ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।